जब तक अन्य सब संगों को दूर कराने वाले संत संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म से, स्वाध्याय से, तपस्या से, त्याग से, इष्टापूर्त, अग्निहोत्रादि और पूर्त, कूप ताड़ाग आदि, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद स्वाध्याय, तीर्थ, नियम, यम, इनसे मैं वश में नहीं होता। वश में कब होता हूं? जब मेरे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। उस संग से जो त्याग की वृत्ति उत्पन्न होती, उससे मैं बहुत शीघ्र वश में हो जाता हूं। राधा 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 जीवों के राधा 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 अंदर दुष्संग की वृत्तियां होती हैं, राधा इनका नाश ही केवल सच्चे संतों के संग से होता है। राधा राधा संत समागम जिसको प्राप्त हो गया, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई। राधा सच्चा संत मिल जाए राधा राधा बस हो गया। सत्संगति सीधे लिखा संस्कृति का रंता। राधा सत्संग मिला कि अब संसार से उसके मोक्ष होने का समय आ गया। राधा राधा संत सेवा का लाभ राधा अमोघ है, राधा 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 पर राधा राधा सच्चे संत शर्त है, राधा सच्चे संत मिल जाए राधा राधा तो उनके संग में रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरारंभा हरापि वयम पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामेव पापम पापोपसेवनात्। कोई भी आचरण, कोई भी अनुष्ठान जीवन में नहीं हुआ, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया तो बोले वो सर्वश्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो जाएगा। साधु समागम के प्रभाव से, केवल रहने मात्र से। महाभारत के इस श्लोक में संत के समीप रहने मात्र से वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। जैसे चंदन के वृक्ष के समीप रहने वाले नीम और बबूल भी चंदन के भाव ही बिक जाते हैं, उनमें भी सुगंध आ जाती, वो भी चंदन ही बन जाते हैं। ऐसे संत के समीप रहने वाले भी संत ही बन जाते हैं। पर संत अगर ये लक्षण ना हो तो वो संत नहीं है, पाखंड है। राधा 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 कौन से लक्षण? बोले कृपालुरकृति दोहस्तितिक्षु सर्वदेहिनाम राधा सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः राधा कामैरहत् धीर्दान्तो मृदु सुचिर किंचनः राधा अनिहोमित भुक्षान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान जित्सद्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्या कारुणिकः कविः। कृपालु, उसका स्वभाव बड़ा दयावान होता है। कृपालु स्वभाव देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। ये सावधानी रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पाखंड और दंभ का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नौटंकी नाटक का बढ़ावा नहीं देना। इसमें नहीं, जो तुमसे सीधे अर्थ मांग रहा है वो व्यापारी है, वो भोगी है, पाखंडी है। पैसा मांगने वाली बात नहीं होगी। कृपालु, उसके हृदय में इतनी कृपा होती कि वो देना जानता।